सही है ना। उसके बाद फिर सेकंड जो भी बनाएंगे। आप फिर आगे फॉर्म्स आ जाएंगे। अच्छा, लास्ट हमने काम किया था लुकअप विजिट पे काम किया था। उस लुकअप विजिट में हमने क्या किया था, टेबल्स जो है वो उसी टेबल के अंदर हमने डाले थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है उस ऑप्शन में कि जैसा मैंने 5-6 कोर्सेज डाले थे और बाद में आप मजीद कोर्स डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपको पुरानी एंट्री भी करनी पड़ेगी और नए कोर्सेज भी दोबारा डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक दफा जब लिस्ट बन जाती है, सेव हो जाती है, तो दोबारा एंट्री करने के लिए आपको फिर पुरानी एंट्री भी करनी पड़ेंगी और नई भी। जैसे हमारे पास कोर्सेज में अगर 100 कोर्सेज हैं और एक नया कोर्स डालना चाहें, तो 100 एंट्रियां पुरानी होंगी और एक नई एंट्री होगी, तब आपके पास वो लिस्ट कंप्लीट होती है। लुकअप विजिट में हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम किसी टेबल में से जो कॉलम है उसको रीड करें और रीड करके इस टेबल में इस्तेमाल करें। यहां पर मैं एक पहला टेबल बनाता हूं कोर्सेज का। कोर्सेज की जो डिटेल है वो उस टेबल में होगी और उस टेबल में से फिर कोर्सेज जो होंगे वो मैं इस जगह पर डिस्प्ले करूंगा। यहां पर क्रिएट डिजाइन टेबल और इसके अंदर आ जाएगा कोर्स नेम। इसको मैंने टेक्स्ट कर दिया और प्राइमरी की भी इसको रख लेते हैं। सेव कर लिया इस टेबल को मैंने कोर्सेज के नाम से और फिर क्लोज। अब ये जो कोर्सेज वाला टेबल है इसके अंदर ओपन पे क्लिक कर लिया। सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP, ASP, .NET, ऑफिस और इसी तरह मजीद जो भी कोर्सेज होंगे वो आप इस लिस्ट के अंदर ऐड कर लें। और दूसरा टेबल मैं बना लेता हूं इसके अंदर क्रिएट टेबल। स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा और जेंडर के बाद जिस कोर्स में दाखिला लिया है। अच्छा, रोल नंबर जो है इसके अंदर प्राइमरी की होगा और कोर्स को मैं क्या कर लेता हूं, लुकअप विजिट लगाता हूं। लुकअप विजिट लगाने के बाद आपको ये मैसेज देगा कि आप अपने टेबल्स को, सॉरी लुकअप को वैल्यूज टाइप करना चाहते हैं या फिर पहली ऑप्शन क्या है, आई वांट टू लुक अप कॉलम्स टू लुक अप द वैल्यूज इन अ टेबल आर क्यूरी। मैं किसी दूसरे टेबल में से कमांड यूज करके इधर लोड करना चाह रहा हूं। मैंने यहां से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि कौन से टेबल में से आपने रिकॉर्ड रीड करना है, जो मतलब टेबल हमने जो पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस टेबल में एंट्री की हुई है उसमें से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोर्सेज नाम का जो टेबल है उसमें से रिकॉर्ड आना चाहिए। फिर नेक्स्ट। अब कोर्सेज के टेबल में आपको बताएगा कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स हैं। इस वक्त एक ही कॉलम है कोर्स नेम और वो मैंने यहां से ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, कोर्स नेम उस टेबल में से रीड होंगे और रीड होने के बाद इस लिस्ट में डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट। अब इसके अंदर कोर्स नेम को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में शो कर दो। नेक्स्ट। ठीक है, अब जितने कोर्सेज उस टेबल में अवेलेबल हैं वो आ गए, नेक्स्ट कर लें। और अब ये कह रहा है कि आप उस लेबल को क्या नाम देंगे। मैंने कोर्स दे दिया और फिर फिनिश। अब कह रहे हैं इस टेबल को सेव करें, क्योंकि दूसरे टेबल में से रिकॉर्ड आ रहा है तो रिलेशनशिप बनता है और रिलेशनशिप बनने के लिए ये टेबल सेव होना मस्ट है। इसको मैंने std1 नाम दे दिया और क्लोज। अब ये जो टेबल है std1 वाला, इसको ओपन करें। ओपन करने में कोर्सेज पे आए तो कोर्सेज के अंदर देखिए आपको ASP, C शार्प वगैरह कोर्सेज मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी टेबल में कोर्सेज का जो टेबल है राइट क्लिक किया, ओपन। ओपन करके इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूं ऑटोकैड और इसके अलावा मैं ऐड कर लेता हूं इसके अंदर VB। इसके बाद जब आप स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर इसका रिकॉर्ड व्यू करेंगे तो मजीद कोर्सेज भी देखें इसके अंदर आप आ गए। समझ आई लुकअप की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है क्रिएट के अंदर हमारे पास है फॉर्म की ऑप्शन। फॉर्म बेसिकली क्यों हम बनाते हैं,
एंट्रीज को आसान करने के लिए। जिस तरह अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट पे अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल वाला फॉर्म फिल करते हैं और सेंड कर लेते हैं। बैंक में आप जाएं, बैंक में क्या होता है, फॉर्म्स बने होते हैं और उधर वो कस्टमर की एंट्री वगैरह सारी करते रहते हैं। अब बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर ही एंट्री होती है, लेकिन फॉर्म क्या करते हैं, आपकी एंट्रीज को आसान कर देते हैं। फॉर्म बनाने के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे पहला मेथड और सबसे ज्यादा यूज होता है वो है इसमें विजिट वाला मेथड। विजिट में क्या होता है, आपसे स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस पूछी जाएंगी और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक कंप्लीट फॉर्म मिलेगा। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर सिंपल फॉर्म की ऑप्शन मिल रही है, इसके अलावा स्प्लिट फॉर्म की ऑप्शन है, मल्टीपल आइटम्स है, और अगर आप मोर फॉर्म्स पे जाएं तो मोर फॉर्म्स के अंदर विजिट की ऑप्शन है। सबसे पहले मैं विजिट से फॉर्म बनाऊंगा, बाद में फिर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। विजिट में जिस तरह हमने पहले टेबल में भी काम किया था, स्टेप्स पूछता है और जब वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक फॉर्म बना हुआ मिलेगा। मोर फॉर्म्स के अंदर फॉर्म विजिट की ऑप्शन है और फॉर्म विजिट के अंदर पूछ रहा है टेबल को कि किस टेबल का फॉर्म बनाना चाहते हैं। सर्टिफिकेट्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं, फी भी है, एसटीडी भी है और STD1 भी है। मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया STD1 को और इस टेबल के बाद आपको बता रहा है इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स मुझे फॉर्म के अंदर चाहिए, तो इसलिए मैंने डबल एरो से उनको सिलेक्ट कर लिया। अगर वापस भेजने हो तो आप इधर से वापस ही भेज सकते हैं। एक क्लिक करेंगे, एक एरो से एक एक ऐड होगा, एक एक वापस होगा, और इसी तरह डबल एरो जो है इससे सारे ऐड और सारे वापस भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि आप किस डिजाइन का फॉर्म बनाना चाहते हैं। सबसे पहले कॉलमर स्टाइल है, दूसरे नंबर पे टेबुलर स्टाइल, डेटा शीट और जस्टिफाइड। अब ये 1 बाय 1 है कैसे, आपने ये सारे ट्राई करने हैं। कॉलमर स्टाइल में क्या होगा, लेफ्ट साइड पे हेडिंग होती है और उसके सामने उसका टेक्स्ट बॉक्स या जो भी कंट्रोल हो। टेबुलर लेआउट में क्या होता है और कॉलमर लेआउट में एक फॉर्म पे एक रिकॉर्ड आपको शो होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि इंटरनेट के फॉर्म्स बने होते हैं, इंटरनेट के जो फॉर्म्स बने होते हैं वो ज्यादातर कॉलम ऑर्डर में होते हैं। टेबुलर स्टाइल में क्या होता है, टेबुलर स्टाइल के अंदर यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स आ जाती हैं और नीचे रिकॉर्ड आ जाता है। डेटा शीट के अंदर जिस तरह वर्ड टेबल बना होता है उसी तरह से ही शो होगा। जस्टिफाइड में क्या होता है, ऊपर लेबल्स आ जाते हैं, नीचे टेक्स्ट बॉक्स, कोई टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा कोई छोटा होगा। मैंने फिलहाल कॉलमर लेआउट ले दिया और फिर नेक्स्ट। उसके बाद ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे मुख्तलिफ लेआउट्स की, ठीक है, थीम जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ थीम्स बने हुए हैं, थीम सेलेक्ट कर लें और फिर इसको फिनिश कर लें। जो इसको फिनिश करते हैं, अब ये फॉर्म ओपन हो गया और इस फॉर्म के अंदर फिर आप अपनी एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे बटन आ जाते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो सबसे आखिरी, एक एक करके प्रीवियस, एक एक करके नेक्स्ट और ऐड न्यू यहाँ से आप